दोस्तों, आपने एक ऐसे जंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा जहाँ पे लोग सुसाइड करने के लिए जाते हैं। उस जंगल का नाम असल में ओकीगहारा फॉरेस्ट है और वो माउंट फूजी के पास स्थित है। आज की हमारी फिल्म जिसका नाम है सुसाइड फॉरेस्ट विलेज हमें उसी जंगल में ले जाएगी। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ताकाशी शिमजू ने और इसी सेम डायरेक्टर ने ग्रज जैसी कमाल की मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है और इसका एंड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। IMDb ने इसे 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और लेटरबॉक्स ने इसे 2.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स दी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सुसाइड फॉरेस्ट विलेज मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती को देख पाते हैं। वो दोनों जापान के ओकीगहारा फॉरेस्ट से निकल रहे थे, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी अपनी पोती को बताता है कि जो लोग उस जंगल के अंदर जाते हैं वो कभी भी लौटकर नहीं आते। और तभी दो छोटी लड़कियाँ जंगल से निकलकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाती हैं। वो दोनों ही लड़कियाँ बुरी तरीके से डरी हुई थी और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की मदद के लिए तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरता है। वो बूढ़ा लड़कियों को बचा लेता है और यहाँ से सीन अकीना नाम की एक लड़की पे शिफ्ट होता है। अकीना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और वो सुसाइड फॉरेस्ट में एक लाइव व्लॉग को शूट करने आई थी। अकीना अपने व्यूअर्स को जंगल के अंदर भी ले जाती है और वो अपने हाथ पे एक टेप को बांध लेती है ताकि वो जंगल में खो ना जाए। कुछ देर जंगल में चलते हुए उसे अजीब आवाज़ें आने लगती है और वो भागने लगती है, जिससे उसकी टेप भी टूट जाती है। भागते भागते अकीना जंगल के काफी अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका कंपास और GPS भी काम करना बंद कर देता है। अकीना के साथ अजीब चीजें होने लगती है और तभी उस पर एक डेड बॉडी अटैक कर देती है और अकीना के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। अकीना के साथ क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं चलता और उसके व्यूअर्स भी परेशान हो जाते हैं। सीन जाता है हिबिकी नाम की एक लड़की पे, जो अकीना की लाइव देखने के बाद गहरी सोच में पड़ जाती है। हिबिकी इसके बाद सुसाइड फॉरेस्ट के ऊपर कुछ आर्टिकल्स पढ़ने लगती है और तभी उसके पास आती है उसकी जुड़वा बहन मेई, जो उसे अगले दिन दोस्तों के घर चलने के लिए बोलती है। अब अगले दिन हिबिकी और मेई अपने दोस्त अकीरा और उसकी बीवी मियू के घर जाते हैं और हमें पता चलता है कि अकीरा और मियू आज एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मेई उन दोनों का सामान शिफ्ट करने में मदद करती है, पर हिबिकी बस बैठी रहती है और तभी अकीरा को अपने नए घर के नीचे एक हिडन स्पेस मिलता है। अकीरा उस जगह के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक अजीब बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स चारों तरफ से बंद था और मियू उसे छूकर देखती है, पर तभी मियू को उल्टी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन सबका एक और दोस्त शिनजीरो वहां पे आता है और अब वो सब डिस्कस करते हैं उस अजीब बॉक्स के बारे में। और इंटरनेट से उन लोगों को पता चलता है कि शायद ये बॉक्स एक श्रापित डब्बा है और जो भी इसे छुएगा वो मारा जाएगा। इन बातों से सब लोग डरने लगते हैं, पर तभी अकीरा का ट्रक ड्राइवर वहां पे आ जाता है, जो उस बॉक्स को अपने साथ ले जाता है ताकि बच्चों को उससे डर ना लगे। हिबिकी उस बॉक्स को अपने साथ रखना चाहती थी और इसलिए वो ड्राइवर को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, पर तभी एक ट्रक ड्राइवर को कुचलकर निकल जाता है। वो ड्राइवर ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है और वो बॉक्स हिबिकी के आगे आके गिर जाता है और सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब रात के टाइम हिबिकी उस बॉक्स के बारे में थोड़ा और इंटरनेट पे सर्च करती है और फिर अगले दिन दो पुलिस वाले हिबिकी के घर आते हैं। वो पुलिस वाले असल में अकीना के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए हिबिकी के घर पहुंचे थे, पर हिबिकी को अकीना की डिमोनिक फिगर उन पुलिस वालों के पीछे दिखाई देती है। हिबिकी से सवाल जवाब करने के बाद वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और इसके बाद हिबिकी एक ऑडियो चैट रूम को ज्वाइन करती है। उस चैट रूम में टोटल 6 लोग होते हैं और उन सभी ने अकीना का लाइव व्लॉग देखा था और हमें पता चलता है कि पुलिस ने हर उस इंसान को इन्वेस्टिगेट करा है जिसने अकीना का लाइव व्लॉग देखा था। उस ऑडियो चैट में लोगों के नाम थे टैलपियोट, पिलमैन, रॉटन ज़ॉम्बी, हिरुगुआओ, रेडियोहेड और जेनी, जिसमें से जो जेनी थी वो हिबिकी की आईडी थी, पर हिबिकी सिर्फ लोगों की बात सुन रही थी और कोई भी जवाब नहीं दे रही थी।
अब अचानक ही हिबिकी की स्क्रीन पे सारी फोटोज अकीना की फोटोज में बदल जाती है और उसकी स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और फिर बहुत सारी सुसाइड फॉरेस्ट की फोटोज स्क्रीन पे अपने आप आ जाती है। हिबिकी को अब एक अजीब आवाज अपने कानों में सुनाई देती है और वो डरते हुए अपना कंप्यूटर बंद कर देती है। थोड़ी देर में मेई हिबिकी के पास आती है और वो बताती है कि मियू का एक्सीडेंट हो गया है। सीन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे हम मियू को घायल हालत में देखते हैं। हमें पता चलता है कि मियू असल में प्रेग्नेंट थी पर एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हो गया है और अब अकीरा अपने बच्चे के लिए रोने लगता है और उसके दोस्त उसे सहानुभूति देते हैं। अब अगले दिन अकीरा, मियू, हिबिकी और मेई उस बॉक्स को लेके जाते हैं शिनजीरो के घर पे क्योंकि उसका पापा एक पंडित होता है। शिनजीरो का पापा अब सब लोगों को बोलता है कि अगर सच में वो बॉक्स श्रापित है तो वो आज रात को उस बॉक्स को ब्लेस कर देगा, पर इसके लिए सब लोगों को शिनजीरो के घर पे ही रुकना होगा। अब रात के टाइम सब लोग शिनजीरो के घर पे ही रुकते हैं जहाँ पे सबके सोने के बाद हिबिकी जाती है शिनजीरो के पापा को चेक करने के लिए। हिबिकी अब छुपकर देखती है कि शिनजीरो का पापा उस बॉक्स पे कुछ मंत्र पढ़ रहा है पर उसका हर एक मंत्र बार बार फेल हो रहा है। ये सब देखने के बाद हिबिकी वापस जाने लगती है पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि शिनजीरो का पूरा घर डरावनी आत्माओं से भर गया था। हिबिकी अब डरते हुए उस घर से बाहर चली जाती है पर घर के बाहर भी बहुत सारी आत्माएं मौजूद थी और तभी एक आत्मा हिबिकी को पकड़ लेती है पर तभी वहां पे मेई आ जाती है और सब कुछ गायब हो जाता है। सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हिबिकी को हम सुसाइड फॉरेस्ट की एंट्रेंस पे देखते हैं और उसके साथ 5 लोग और होते हैं और असल में ये 5 लोग वही ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जिनसे हिबिकी ने चैट रूम पे बात करी थी। वो सारे लोग अब जंगल के अंदर चले जाते हैं और उनका मकसद था अकीना को ढूंढने का। जंगल में काफ़ी देर तक वो लोग अंदर चलते रहते हैं और हिबिकी गलती से एक पेड़ की टहनी को तोड़ देती है और वो पेड़ एक इंसान की तरह हिलने लगता है। वो सब अब जंगल के अंदर और गहराई में चले जाते हैं और अब एक लड़का हिबिकी से थोड़ा फिजिकल होने लगता है। हिबिकी इसकी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो उस लड़के को धक्का दे देती है। वो लड़का अब एक गड्ढे में फंस जाता है और हिबिकी उसकी मदद करने लगती है पर तभी एक पेड़ की टहनी इंसानों की तरह हिबिकी के हाथ को पकड़ लेती है। ये सब देखकर हिबिकी बुरी तरह डर जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने ग्रुप को छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब रात को सोते टाइम हिबिकी को एक सपना आता है जिसमें वो बॉक्स अपने आप उसके कमरे में पहुंच जाता है। उस बॉक्स में अब हलचल होने लगती है और वो बॉक्स एक अजीब तरीके से खुल जाता है और हिबिकी देखती है कि उस बॉक्स के अंदर इंसानों की कटी हुई उंगलियां हैं और तभी हिबिकी जाग जाती है। अब मूवी में आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि अब ये मूवी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, चीज़ों को समझना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पर एंड में जाके सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। इसके बाद हमें मेई को दिखाते हैं जो एक जलते हुए घर को अपनी खिड़की से देखती है। वो घर होता है शिनजीरो का जो जल के खाक हो जाता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे सब लोग हॉस्पिटल में शिनजीरो से मिलने पहुँचते हैं। हमें पता चलता है कि शिनजीरो का पापा जलकर मारा गया है और शिनजीरो बुरी तरह घायल हो गया है। शिनजीरो के सारे दोस्त उसको सहानुभूति देते हैं पर हिबिकी दूर खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पे आ जाती है और वो शिनजीरो की फैमिली को एक लाइटर दिखाती है जिसने आग को स्टार्ट किया था और वो लाइटर असल में मेई का था। पुलिस को घर में से सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी जिसमें हम लोग देखते हैं कि हिबिकी शिनजीरो के घर में उस बॉक्स में आग लगा देती है और इसका मतलब हिबिकी ने ही घर में आग लगाई थी। यहाँ से सीन जाता है एक हॉस्पिटल में जहाँ पे मेई और उसकी ग्रैंडमा बैठे हुए थे और अब एक डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि हिबिकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसलिए उसे जेल नहीं होगी पर उसके ठीक होने तक उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ये सुनकर ग्रैंडमा रोने लगती है और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि हिबिकी और मेई की माँ ने 13 साल पहले सुसाइड कर लिया था, वो भी सुसाइड फॉरेस्ट के अंदर। अब इस सब के बाद जब रात के टाइम मेई घर पहुँचती
है तो वो देखती है कि उसके घर को लोगों ने कबाड़े से सजा दिया है। वो अब दुखी होकर घर के अंदर जाती है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड माँ को उदास देखती है। मेई जाके अपनी ग्रैंड माँ से बात करती है और हमें पता चलता है कि जो मेई और हिबिकी की माँ थी वो बचपन में पागल थी और शायद उसी के जीन्स हिबिकी के अंदर आ गए हैं और इसी बात से ग्रैंड माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। अब नेक्स्ट डे हिबिकी मेई को मेंटल हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है और हिबिकी मेई को बोलती है कि अगर तुमने उस बॉक्स को घर के अंदर रखा तो सब लोग मारे जाएंगे। एक माँ जो अपने बच्चों को श्राप से बचाना चाहती है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगी। वो माँ उस बॉक्स को लेके जंगल के समुंदर में जाएगी और उसके बच्चे जिंदा बच जाएंगे, पर वो माँ मारी जाएगी और इसके बाद वो बॉक्स फिर से अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए चला जाएगा। मेई को हिबिकी की ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और हिबिकी बोलती है कि उसे ये सारी बातें उसकी मम्मी ने बताई हैं और मेई परेशान होकर रोने लगती है। अब रात के टाइम सोते वक्त हिबिकी को सुसाइड फॉरेस्ट दिखाई देता है और वो घबराने लगती है और नेक्स्ट डे जब मेई सो के उठती है तो उसे मिलती है अपनी ग्रैंड माँ की लाश और ग्रैंड माँ की एक उंगली किसी ने काट ली थी और मेई ये सब देखकर चिल्लाती है। सीन जाता है मियू पे, जिसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, पर जब मियू को होश आता है तो वो देखती है कि उसने वो बॉक्स पकड़ा हुआ है और मियू तुरंत ही डरते हुए उस बॉक्स को फेंक देती है। इसके बाद मियू को एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगती है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो उसी जगह के अंदर घुस जाती है जहाँ पे वो बॉक्स मिला था, पर मियू वहाँ से बाहर नहीं आती। अब हमें उदास मेई को दिखाते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ की वजह से रो रही थी और वो रोते रोते अपनी पास्ट की एक मेमोरी में चली जाती है। उस मेमोरी में मेई अपने छोटे रूप को देखती है जो हिबिकी के साथ खेल रही थी और हिबिकी को वही अजीब बॉक्स मिला था। अब तभी वहाँ पे उन दोनों लड़कियों की माँ आ जाती है और वो उस बॉक्स को देखते ही घबरा जाती है और अपनी बेटियों को उस बॉक्स से दूर कर देती है। यहाँ से मेई वापस नॉर्मल दुनिया में आ जाती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो मेई को बोलती है कि मियू मुश्किल में है। अब तुरंत ही मेई अकीरा के घर भागती है और वो अकीरा से मियू के बारे में पूछती है। घर में मेई को शिनजीरो भी दिखाई देता है, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि मियू कहाँ पे है। अब वो तीनों तुरंत ही गाड़ी में बैठते हैं और वो लोग मियू के फ़ोन को जीपीएस से ट्रैक करते हैं और उन लोगों को मियू की लोकेशन पता चलती है जो होती है सुसाइड फॉरेस्ट के अंदर। अकीरा तुरंत ही गाड़ी को मियू की लोकेशन पे ले जाता है और वो तीनों गाड़ी से उतरकर मियू को ढूंढने लगते हैं। मियू उन चारों को कहीं भी नहीं मिलती, पर तभी वो बूढ़ा आदमी उनके पास आ जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। उस बुढ़े के पास मियू का फ़ोन होता है जिसे अकीरा तुरंत ही छीन लेता है। वो बूढ़ा बताता है कि उसे ये फ़ोन जंगल में ही पड़ा हुआ मिला था और तभी अकीरा का पैर मुड़ जाता है। अब उस बुढ़े की पोती अकीरा के पैर की पट्टी करती है और इस बीच में वो बुढ़ा इस जंगल के बारे में सब लोगों को एक कहानी सुनाता है। हमें अब पता चलता है कि 1926 से पहले इस जंगल में लोगों को लाया जाता था और भगवान के नाम पर उन लोगों को जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस टाइम पे तो लोग इंसानों का सैक्रिफाइस जंगल में करते थे और इसलिए ही ये जंगल हॉन्टेड बन गया है। पर अब प्रेजेंट में ये जंगल एक सुसाइड स्पॉट बन गया है जहाँ पे लोग मरने के लिए आते हैं। ये कहानी सुनाने के बाद वो बूढ़ा और उसकी पोती वहां से चले जाते हैं और उन तीनों दोस्तों को मियू का कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो सब उदास होकर वापस घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मेई हिबिकी से मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने घर में आग क्यों लगाई थी। हिबिकी बोलती है कि अगर उस बॉक्स के श्राप को ख़त्म नहीं किया गया तो सब लोग मारे जाएंगे। हिबिकी को उस टाइम पे सामने शीशे में बहुत सारी स्पिरिट्स भी दिख रही थी और तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ें भी आने लगती है, जिससे डर कर हिबिकी चिल्लाने लगती है और डॉक्टर्स उसे ले जाते हैं। अब एक डॉक्टर हिबिकी का इलाज करके रूम से बाहर निकलता है और सब लोग उससे हिबिकी के बारे में सवाल पूछने लगते हैं, पर वो डॉक्टर कुछ अजीब बातें करने लगता है और लिफ्ट से ऊपर की तरफ चले जाता है। थोड़ी देर बाद अकीरा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और उसे जमीन पे एक कटी हुई उंगली मिलती है और जैसे ही अकीरा उसे उठाता है वो डॉक्टर हॉस्पिटल की छत से नीचे गिरता है सीधा अकीरा के सर के ऊपर और उन दोनों की ही गर्दन टूट जाती है। ये देखकर शिनजीरो और मेई चिल्लाते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है और इसके आगे का जो डेड बॉडी वाला सीन है वो मैं यूट्यूब की ग्राफिक पॉलिसी की वजह से दिखा भी नहीं सकता। यहाँ से
सीन जाता है उस बूढ़े आदमी और उसकी पोती पे जो जंगल में मियू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी अब एक पेड़ के पास पहुंचता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पेड़ के अंदर दफन होती है मियू की लाश। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सारी की सारी चीजें इस जंगल से ही कनेक्टेड है, पर कैसे ये एंड में पता चलेगा। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे मेई सोकर उठती है और शिनजीरो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा होता है। मेई अब किचन में जाती है और वो देखती है कि शिनजीरो सब्जियों की जगह अपनी ही उंगलियां काट रहा है। मेई तुरंत ही शिनजीरो को रोकती है और वो भी होश में आ जाता है। मेई अब तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर तभी शिनजीरो को कुछ हो जाता है और वो अपना ही गला काट लेता है। रात को अब हमें मेई को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ पे शिनजीरो मर चुका था और अब वो बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में आता है और वो मियू की मौत की खबर मेई को देता है। अब बातों के बाद मेई बूढ़े से उस बॉक्स के बारे में पूछती है और बूढ़ा बोलता है कि क्या तुमने सच में उस बॉक्स को देखा है, और मेई समझ जाती है कि वो बॉक्स ही इस सब की जड़ है। वो बूढ़ा अब बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले उस जंगल में एक विलेज को बनाया गया था और वो विलेज उन लोगों के लिए था जो जंगल में सुसाइड करने के लिए जाते तो थे पर करते नहीं थे। और कहा यह जाता है कि उस जगह पे एक श्रापित बॉक्स का जन्म हुआ था, पर कैसे ये बूढ़े को नहीं पता। वो बूढ़ा मेई को ये भी बताता है कि सालों पहले उसने 2 बच्चियों को बचाया था उसी जंगल में से, पर उसमें से एक बच्ची की आंखें थोड़ी अजीब थी और वो ऐसी लग रही थी जैसे उस बच्ची ने सुसाइड फॉरेस्ट विलेज को असलियत में देखा हो। इसके बाद हमें हिबिकी को दिखाते हैं जिसे हॉस्पिटल में जंगल की परछाइयाँ परेशान करने लगती है और हिबिकी घबराने लगती है। अब रात के टाइम हमें मेई को दिखाते हैं जो घर पे हिबिकी के कमरे में छानाबीनी करने लगती है और से कारपेट के नीचे बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है। मेई देखती है कि वो पेंटिंग्स असल में विलेज तक पहुंचने का नक्शा है और अब मेई को याद आता है कि हिबिकी ने उसे बॉक्स को विलेज में वापस ले जाने के लिए कुछ बातें कही थी और पेंटिंग्स में भी वो बॉक्स विलेज के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। मेई अब अपना फोन निकालती है और उस सब की फोटो लेने लगती है, पर उसका फोन हिबिकी के कमरे के अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स को डिटेक्ट करता है और मेई अब डरते हुए फोटो लेना स्टार्ट करती है। अब फोटोज लेते वक्त कुछ फ्लैशेस के साथ उसे एक औरत दिखाई देती है जिसकी उंगलियों को कुछ लोग काट रहे थे और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो श्रापित डब्बा उसी के पीछे रखा हुआ था और अब मेई फैसला करती है उस डब्बे को वापस विलेज में ले जाने का। अब अगले दिन मेई उस बॉक्स को लेके जाती है सुसाइड फॉरेस्ट में जहाँ पे उसे एक पेड़ मिलता है जो हिबिकी की पेंटिंग में भी था। मेई अब मैप के हिसाब से आगे बढ़ती है और थोड़ी ही देर में उसे वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे उसे बॉक्स को रखना था। मेई अब उस श्रापित डब्बे को वहाँ पे रख देती है, पर उसे वो सुसाइड फॉरेस्ट विलेज कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस विलेज को ढूंढने के लिए मेई थोड़ा आगे जाती है और तभी उसके सामने आ जाती है अकीना, जो मेई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अकीना मेई को बताती है कि वो जंगल में कई दिनों से फंसी हुई है और तभी वहां पे आ जाते हैं हिबिकी के वो 5 ऑनलाइन दोस्त जिन्हें हिबिकी जंगल में छोड़ गई थी। हमें पता चलता है कि वो पांचों भी जंगल में फंस गए थे और वो लोग भी अकीना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो सब लोग अब साथ में आगे जंगल में बढ़ते हैं और थोड़ी देर में ही अकीना को वो टेप मिल जाती है जो उससे मूवी की शुरुआत में खो गई थी। अकीना टेप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वो सब लोग टेप को फॉलो करने लगते हैं ताकि वो सब लोग जंगल के बाहर निकल जाएं। थोड़ी देर बाद टेप को फॉलो करते करते मेई एक पेड़ की जड़ से कूदती है और तभी सब लोग गायब हो जाते हैं। मेई थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और तभी वो पेड़ के ऊपर की तरफ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पेड़ पे टंगी हुई थी अकीना की लाश और ये देखकर मेई बेहोश हो जाती है। यहाँ पे कैमरे का व्यू पेड़ की टहनियों को हमें दिखाता है जहाँ पे हम लोग उन 5 लोगों की लाश को भी देख पाते हैं और ये सीन ऐसा था जैसे जंगल ने इन सब लोगों को खा लिया हो। अब रात के टाइम मेई को होश आता है और से अकीरा, म्यू और बाकी लोगों की आत्माओं ने एक प्लेटफॉर्म पे बांध दिया था। मेई अब आसपास देखती है और वो असल में उसी विलेज के अंदर थी और अब आत्माएं बोलती है कि मेई आज हमारे विलेज को ज्वाइन करेगी और मेई के बाद उसकी बहन हिबिकी। सीन यहाँ से हिबिकी पे जाता है जो अपने कमरे में हवा में उड़ रही थी और तभी
एक इनविजिबल फोर्स उसे मारने लगती है। अब मियू की आत्मा एक कैंची को उठाती है और वो मेई की उंगली को काटने के लिए आगे बढ़ती है। मियू मेई की एक उंगली पकड़ लेती है और तभी विलेज की जमीन में से बहुत सारी आत्माएं बाहर निकलती है जिनके ऊपर काई जमी हुई थी। मियू इससे पहले मेई की उंगली काट पाती, वहां पे मेई की माँ की आत्मा आ जाती है और वो मियू से कैंची को ले लेती है। मेई की माँ अब उसकी उंगली को पकड़ के काटने लगती है और मेई अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, पर तभी एक उंगली कटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। सारी स्पिरिट्स अब खुशी के मारे चिल्लाने लगती हैं और अकीरा की आत्मा उस उंगली को उठाकर उसी बॉक्स के अंदर डाल देती है। अब मेई देखती है कि उसकी उंगली अभी तक किसी ने नहीं काटी है और असल में मेई की माँ की आत्मा ने अपनी ही उंगली को काट लिया था और अब मेई की माँ की आत्मा अपनी बेटी के हाथ पैरों को खोलने लगती है। मेई की माँ अपनी बेटी को विलेज से बचाकर अपने साथ ले जाती है, पर जंगल में भागते वक्त वो दोनों एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। गड्ढे के अंदर जैसे ही मेई अपने होश संभालती है, वो देखती है कि उसकी माँ गायब हो चुकी है। मेई अब घबराते हुए गड्ढे से ऊपर देखती है और तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है और मेई अपनी उसी बचपन वाली मेमोरी के अंदर चली जाती है। मेई को याद आता है कि बचपन में उसकी माँ मेई और हिबिकी को लेके इसी जगह से भाग रही थी, पर हिबिकी इसी गड्ढे में फंस गई थी और हिबिकी को बचाने के चक्कर में मेई की माँ इस गड्ढे में गिर गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेई की फैमिली जंगल में क्यों भाग रही थी, तो इसका जवाब साफ सीधा सा है कि बचपन में जब उस डब्बे ने मेई की फैमिली को शिकार बनाया था, तो मेई की माँ उस डब्बे को वापस विलेज में लेके गई थी ताकि वो विलेज में उस डब्बे को रख दे और उसकी फैमिली बच जाए, पर वहां से भागते हुए गड्ढे के अंदर मेई की मां गिर गई। अब गड्ढे में गिरने के बाद मेई और हिबिकी गड्ढे के अंदर अपनी मां को देखते हैं, पर उनकी मां उन दोनों को भागने के लिए बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि मां को सैक्रिफाइस करना होगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। मेई अब अपनी बहन को मजबूरन वहां से ले जाती है और जी हाँ दोस्तों, मेई और हिबिकी असल में वही लड़की है जिन्हें उस बूढ़े आदमी ने बचाया था, पर मेई इन सारी बातों को भूल गई थी जैसे जैसे वो बड़ी हुई। मेई की माँ अपने बच्चों के जाने के बाद गड्ढे के अंदर ही लेट जाती है और अब प्रेजेंट में मेई अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है, पर वो देखती है कि उसकी माँ अब कंकाल बन चुकी है। अब तभी गड्ढे के ऊपर अकीरा और मियू की आत्मा आ जाती है और वो गड्ढे के अंदर उन कटी हुई उंगलियों को फेंक देते हैं। मेई ये सब देखकर डर जाती है और अब जैसे एक छिपकली अपनी पूंछ को दोबारा रीजनरेट कर लेती है, वैसे ही वो उंगलियां पूरी आत्माओं की बॉडी को जनरेट कर लेती है। वो आत्माएं बहुत ही ज्यादा भयानक होती हैं और वो सब एक साथ मेई की तरफ बढ़ती है, पर तभी वहां पे आ जाती है हिबिकी की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, हिबिकी अपनी बहन को बचाने के लिए आई है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें हिबिकी की बॉडी को दिखाते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। हिबिकी अब मेई को लेके भागती है, पर वो आत्माएं पेड़ वाले मॉन्स्टर्स में बदल कर हिबिकी और मेई का पीछा करती है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पेड़ की जड़ें हिबिकी के शरीर के अंदर उगने लगती है। हिबिकी की बॉडी अब हवा में उड़ने लगती है और वो आत्माएं हिबिकी को पीटना शुरू कर देती है और हिबिकी रियल वर्ल्ड में जागने लगती है। अब जैसे ही रियल वर्ल्ड में हिबिकी को होश आ रहा था, उसकी आत्मा कमजोर होती जा रही थी और जंगल की आत्माएं मेई तक पहुंचने वाली थी, पर इससे पहले ऐसा हो पाता हिबिकी रियल वर्ल्ड में अपनी हाथ की नस काट लेती है, जिससे उसकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है और वो मेई को बचा लेती है। वो दोनों बहनें अब भागते भागते एक बंद जगह पर पहुंच जाती है और अब हिबिकी अपनी बहन को अकेले ही भागने के लिए बोलती है। हिबिकी मेई को दिखाती है कि उसने अपनी उंगली काट ली है और अगर अब हिबिकी खुद को सैक्रिफाइस कर देगी तो उसकी बहन मेई बच जाएगी। हिबिकी की आत्मा अब आखिरी बार मेई को गले लगाती है और फिर वो खुद को जंगल की आत्माओं के हवाले कर देती है। अब जंगल की आत्माएं धीरे धीरे हिबिकी को पकड़ लेती हैं और हिबिकी के अंदर से जड़ें निकलने लगती हैं और देखते ही देखते हिबिकी एक पेड़ में बदल जाती है जो उस गुफा की छत में एक छेद कर देता है और हिबिकी अपनी बहन मेई को श्राप से फाइनली बचा लेती है। मेई अब उस गुफा जैसी जगह से बाहर निकलती है और वो जाके पास की ही एक रोड पे बैठ जाती है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे मेई मिल जाती है और वो मेई को बचा लेता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक दूसरी फैमिली को देखते हैं जहाँ पे एक छोटी बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ खेल रही थी, पर खेलते वक्त वो गराज में जाती है और उस बच्ची को वही बॉक्स गराज में मिलता है। मतलब अब वो श्रापित डब्बा फिर से अपने शिकार पे निकल गया है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सुसाइड फॉरेस्ट विलेज मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप सब कुछ फॉलो कर देना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।